आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे एस्ट्रोलॉजी चैनल पर। मैं हर्षिता जैन। आज के वीडियो में मैं आपके साथ एक हॉरेरी डिस्कस करने वाली हूँ, जिसको कि मैं आपको बोर्ड पर समझाऊंगी। ये क्वेश्चन मेरे से एक लेडी ने पूछा था। उसने ये पूछा था कि मेरी अभी रिपोर्ट 2 दिन बाद आएगी, बट प्लीज़ मुझे ये बताइए कि क्या मैं प्रेग्नेंट हूँ या नहीं। दिस क्वेश्चन इज़ आस्क्ड मी बाय अ लेडी. She is asking that whether I am pregnant or not. तो इस क्वेश्चन के लिए देखिए, क्वेश्चन मेरे एक स्टूडेंट के पास लगा था और फर्दर उसने ये डिटेल्स मेरे साथ शेयर करी और हमने इस क्वेश्चन को चेक किया। तो एक नंबर लेकर हमने हॉरेरी क्रिएट की और हॉरेरी के माध्यम से हम इसका बहुत एग्जैक्ट आंसर निकाल सकते हैं। जब भी हम हॉरेरी लगाते हैं तो उसमें जो 8th हाउस होता है, यानी कि 8th एसएसएल, वो हाउस ऑफ कंसेप्शन होता है, यानी कि गर्भाधान का भाव होता है। तो अगर हमारा 8th एसएसएल 2, 5, 11 का सिग्निफिकेटर बनता है तो इट मीन्स वो लेडी प्रेग्नेंट है। तो ये बहुत ही सुंदर हॉरेरी है और उसी के अकॉर्डिंग हमने उसको आंसर दिया और हमारी प्रेडिक्शन बिल्कुल ठीक हुई थी। तो चलिए आइए बोर्ड पे चलते हैं और इस हॉरेरी को समझते हैं। और जिनको भी वीडियोस अच्छे लगते हैं प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो चलिए बोर्ड पर चलते हैं। पहले मैं आपके साथ हॉरेरी की डिटेल शेयर करती हूँ। क्वेश्चन इज़, अ लेडी इज़ आस्किंग, एम आई प्रेग्नेंट? हॉरेरी नंबर इज़ 9. Date was 3rd July 2020. Time was 16:29:54. Place was Mumbai. Lat long was 72, 50, 57, 19, 7, 40. ये डिटेल्स डालकर हमने हॉरेरी क्रिएट की। ये प्लैनेटरी पोजीशंस हैं और ये 1 से लेकर 12 कस्पल पोजीशन है। अब हम इस हॉरेरी को जज करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम जेन्युइननेस देखें। मून भाव चार्ट में 8th का रेजिडेंट है। मून यहाँ 5 में अपेयर हो रहा है और यहाँ मून 11 में अपियर हो रहा है। मून स्टार लॉर्ड इज़ मरकरी। मरकरी हमारा 5th का सब सब लॉर्ड है। मरकरी हमारा 8th का सब सब लॉर्ड है। सो क्वेरी इज़ वेरी जेन्युइन। अब इस क्वेरी को चेक करने के लिए वी रीड फर्स्ट एसएसएल, 5th एसएसएल, 8th एसएसएल, 11th एसएसएल। हम 1st, 5th, 8th एंड 11th एसएसएल रीड करेंगे। अगर ये चारों एसएसएल हमारे 2, 5, 11 के सिग्निफिकेटर बनते हैं तो इट मीन्स दिस लेडी इज़ डेफिनेटली प्रेग्नेंट। यहाँ आपको 1st एंड 11th का तो पता ही है कि वो हमें हमेशा रीड करना है। 5th हाउस चाइल्ड बर्थ का प्राइमरी हाउस है, इसलिए वो भी रीड करना है। बट अभी जब वो प्रेगनेंसी श्योर नहीं है तो उसके लिए हमें 8th एसएसएल रीड करना है। 8th हाउस जो होता है हाउस ऑफ कंसेप्शन है, यानी कि गर्भाधान का भाव है। तो इसलिए अगर ये 2, 5, 11 का सिग्निफिकेटर बनेगा तभी उस केस में हम कह सकते हैं, जब चारों के चारों हमारे एसएसएल 2, 5, 11 के सिग्निफिकेटर बनेंगे तो उस केस में हम कह सकते हैं कि दिस लेडी इज़ प्रेग्नेंट। तो अब इस चार्ट में देखिए कितनी स्ट्रांगली 1st एसएसएल इज मरकरी, 5th एसएसएल इज मरकरी एंड 8th एसएसएल इज ऑल्सो मरकरी, यानी कि हमारे ये तीनों एसएसएल मरकरी ही अपीयर हो रहा है। 1st, 5th and 8th, all 3 SSL
R is मरकरी। अब मरकरी को यहाँ देखिए PS भी है, तो मरकरी को PS होने से ये बहुत स्ट्रॉन्ग सोर्स बन रहा है तीनों के तीनों SSL का। अब हम मरकरी को रीड करते हैं। मरकरी इज इन राहु स्टार एंड राहु इज मरकरी एंड मार्स। मरकरी इज इन द सब ऑफ अगेन मरकरी एंड इन द सब ऑफ सैटर्न। अब मरकरी को यहाँ PS है, मरकरी राहु के स्टार में है। अगर राहु के स्टार में है तो मरकरी अपने स्टार में भी है। तो अब हमारी कंसंट्रेशन रहेगी 2, 5, 11 पर। अब यहाँ मरकरी देखिए कहीं 2 में नहीं है, मरकरी कहीं 5, मरकरी हमारा 5 का सब लॉर्ड अपीयर हो रहा है, मरकरी कहीं 11 में नहीं है। राहु कहीं इटसेल्फ 2, 5, 11 में नहीं है। मार्स हमारा 11th का सब लॉर्ड बनकर अपीयर हो रहा है। तो अब देखिए कितनी स्ट्रांगली इसका 5 एंड 11 हाउस इन्वॉल्व हो रहा है सब लेवल पर। अब हमारा सब लॉर्ड भी अगेन मरकरी है, मरकरी इज इन द सब ऑफ मरकरी। तो मरकरी हम ऑलरेडी देख चुके हैं, हमारा 5th का सब लॉर्ड अपीयर हो रहा है। अब जहाँ मरकरी 5 में अपीयर हो रहा है तो अब हम डेट्रीमेंटल चेक करते हैं। मरकरी हमारा 4th का सब लॉर्ड भी अपीयर हो रहा है, मरकरी हमारा 8th का सब लॉर्ड भी अपीयर हो रहा है। तो यानी कि 5th हाउस की इन्वॉल्वमेंट हो रही है। इफ 5th हाउस हैज़ इन्वॉल्व कमिटमेंट विथ 4 and 8, इट इज़ वेरी नेगेटिव, बट हेयर 5th ऑल्सो कमिटेड। अब फाइनल कंफर्मेशन सैटर्न कर रहा है, सब लॉर्ड इज सैटर्न। अब सैटर्न देखिए नॉट इन 2, नॉट इन 5, सैटर्न इज अपीयरिंग इन 11th। डेट्रीमेंटल अगर चेक करें, सैटर्न हमारा 4 में नहीं है, सैटर्न 8 में नहीं है, सैटर्न इज इन 10 एंड सैटर्न इज इन 12 ऑल्सो। नाउ यहाँ पर 5, 11 की इन्वॉल्वमेंट, 5 से कमिटमेंट एंड 11 से फाइनल कंफर्मेशन, ये क्लियरली शो करता है कि दिस लेडी इज़ प्रेग्नेंट, क्योंकि मरकरी ही हमारा 1st SSL है, 5th SSL है, 8th SSL है। अब हम पढ़ेंगे 11th SSL, तभी हम श्योर हो पाएंगे। 11th SSL इज मार्स। नाउ मार्स इज इन सैटर्न स्टार, वीनस सब, राहु सब। मार्स को PS नहीं है, मार्स इज इन सैटर्न स्टार। सैटर्न हमारा 11th में अपीयर हो रहा है। सब लॉर्ड इज वीनस। अब वीनस देखिए विद PS 2nd भावा में प्लेस्ड है। यहाँ देखिए यहाँ 2 में भी अपीयर हो रहा है, वीनस मेरा 5 में भी है एंड वीनस मेरा 11 में भी है। 11th की इन्वॉल्वमेंट 2, 5, 11 से कमिटमेंट। अब यहाँ वीनस देखिए डेट्रीमेंटल चेक करते हैं। वीनस हमारा यहाँ 10 में अपीयर हो रहा है। अब फर्दर राहु देखिए, राहु कहीं 2, 5, 11 में नहीं है, मरकरी इज इन 5 एंड मार्स इज इन 11। अब डेट्रीमेंटल अगर चेक करें तो देखिए यहाँ पर मरकरी एंड मार्स कहीं 10 में नहीं है, राहु भी कहीं 10 में अपीयर नहीं हो रहा है। बट राहु हमारा 8th में बहुत स्ट्रांग है और राहु हमारा 12 का भी सब लॉर्ड अपीयर हो रहा है। तो अब यहाँ देखिए 11th SSL भी हमारा 2, 5, 11 का सिग्निफिकेटर बन रहा है। तो इट मीन्स जब हमारे चारों SSL 2, 5, 11 के सिग्निफिकेटर बन रहे हैं तो यहाँ ये श्योर हो जाता है कि दिस लेडी इज़ डेफिनेटली प्रेग्नेंट। अब अगर हम दशा लॉर्ड पर आते हैं तो देखिए महादशा लॉर्ड भी मरकरी ही है, क्योंकि मून वॉज इन मरकरी स्टार। भुक्ति लॉर्ड वॉज राहु, भुक्ति लॉर्ड वॉज राहु। अब राहु ने मरकरी का भी रिजल्ट देना है, बिकॉज राहु इज मरकरी एंड मार्स। मरकरी वी रीड एंड मार्स वी ऑल्सो रीड। अब हम एक राहु को पढ़ लेते हैं। राहु इज इन मार्स स्टार, सन सब एंड मार्स सब। मार्स हमारा 11th का सब लॉर्ड है, सन हमारा
सेकंड का सबसब्लॉड अपीयर हो रहा है, सन 5 में नहीं है, 11 में नहीं है, एंड मार्स अगेन हमारा 11th का सबसब्लॉड अपीयर होता है। तो यहाँ भुक्ति लॉर्ड भी डेफिनेटली इसको सपोर्ट कर रहा है। अब यहाँ मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ, देखिए प्रॉमिस है, डेफिनेटली शी इज़ प्रेग्नेंट, बट जो इसकी ये लिंकेजेस यहाँ पर स्ट्रांगली 4 and 8 से हो रही है, और ये 4 and 8 भी बहुत स्ट्रांगली अपीयर हो रहे हैं सब लेवल पर, और फर्दर सेटन भी 10 and 12 में है। तो जब भी आपका 5th SSL 5 को इन्वॉल्व करके कहीं 4 and 8 से कमिट करता है, 4, 8, 12 इज़ वेरी एडवर्स हाउसेस फॉर 5th हाउस। सो यहाँ पर ये कहीं ना कहीं लॉस भी दिखा रहे हैं 5th हाउस का, क्योंकि 4 and 8 बहुत स्ट्रांगली अपीयर हो रहे हैं। और अगर हम दशा एंड भुक्ति पर जाएंगे तो दशा लॉर्ड भी मरकरी है, एंड भुक्ति लॉर्ड में भी भुक्ति राहु की है, तो राहु इज़ मरकरी ऑल्सो, तो वहाँ भी ये 4 and 8 बहुत स्ट्रांगली अपीयर हो रहे हैं। और ये हॉरेरी हमारे पास लगी थी 3 जुलाई को, तो आफ्टर 1 or 2 डे उसकी रिपोर्ट आनी थी। और अगर अब हम अंतरा लॉर्ड देखें, अंतरा लॉर्ड देखिए, अंतरा लॉर्ड वाज वीनस, और वो सितंबर स्टार्टिंग तक था। वीनस इज इन मून स्टार राहु सब एंड जुपिटर सब। वीनस को PS है, वीनस इज अपीयरिंग इन 2, 5, 11, मून इज अपीयरिंग इन 5, 11, मरकरी हमारा 5th का सब लॉर्ड है, मार्स हमारा 11th का सब लॉर्ड है। बट अब यहाँ देखिए, राहु हमारा 8th में अपीयर हो रहा है, राहु हमारा 12th का सब लॉर्ड है, मरकरी हमारा 1 में अपीयर होता है, अब यहाँ 2nd हाउस की भी इन्वॉल्वमेंट है, मरकरी हमारा 4th का सब लॉर्ड है, मरकरी हमारा 8th का सब लॉर्ड है। अब यहाँ 2, 5, 11 की इन्वॉल्वमेंट हो रही है, तो देखिए 2 की नेगेशन 1 से हो रही है, 5 की नेगेशन 4 से हो रही है, तो यहाँ और 5th हाउस के लिए 8 and 12 भी नेगेटिव पोजीशंस हैं। 12th इज़ 8th पोजीशन फ्रॉम 5th, तो ये सभी के सभी नेगेटिव पोजीशंस भी अपीयर हो रही हैं। फाइनल कंफर्मेशन जुपिटर से होती है, जुपिटर जहाँ 2 में है, जुपिटर इज़ अपीयरिंग इन 4, 8, 12 and Jupiter is 10th sub lord also, and Jupiter is sitting in 10 with PS। तो जहाँ पर वीनस का अंतर 2, 5, 11 का सिग्निफिकेटर बनता है, साथ ही वो 4, 8, 12 and 1 का भी स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेटर बनता है। 2 दिन बाद इस लेडी ने ये कंफर्म किया कि येस डेफिनेटली शी इज़ प्रेग्नेंट। तो जो उसने हमसे पूछा था कि क्या मैं प्रेग्नेंट हूँ या नहीं, तो वो हमारी प्रेडिक्शन बिल्कुल ठीक बैठी। बट लेटर ऑन उसने हमें ये भी कंफर्म किया कि इस बेबी की जो ग्रोथ थी वो प्रॉपर नहीं थी। शी हैज़ 3 months प्रेगनेंसी एंड ग्रोथ वॉज नॉट प्रॉपर, सो डॉक्टर एडवाइज्ड हर टू गेट अबॉर्ड दिस बेबी। तो अब यहाँ पर देखिए कि डॉक्टर ने उसे एडवाइस किया कि उसको एबॉर्शन करवाना पड़ेगा बिकॉज ग्रोथ इज़ नॉट प्रॉपर। तो यहाँ पर देखिए, जो इतनी स्ट्रांगली 4 and 8 से कमिटमेंट हो रही थी, शी वॉज प्रेग्नेंट बिकॉज दिस लिंकेजेस इज़ अपीयरिंग, वो प्रेग्नेंट थी, बट बिकॉज ऑफ दिस उसको ये चाइल्ड अबॉर्ड कराना पड़ा। तो देखिए कितनी ब्यूटीफुली हमने इससे आंसर दिया और हमारी ये प्रेडिक्शन बिल्कुल ठीक हुई। तो यही कस्पल की ब्यूटी है और यही हॉरेरी की ब्यूटी है कि हम बहुत एक्यूरेट इससे आंसर दे सकते हैं। तो आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको इस तरह बोर्ड पर जैसा मैं समझाती हूँ वो ज़्यादा पसंद है, या अगर मैं सॉफ्टवेयर में जो आपको चार्ट डिस्कस करती हूँ वो ज़्यादा कन्वीनियंट लगता है, तो मैं उसी तरह से आगे वीडियोज़ लेकर आऊँगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।